Hey everyone, welcome back to Superb Together. Hope you all are doing well. In this video, I'm going to talk about articles. So I divide articles into two parts, that is part first and part second. So it is part first of articles. In this video, I will talk about indefinite articles only, and in my next video, I will talk about definite articles. That will be part two. So you have to watch the video very carefully as I will cover each and every point about indefinite articles. So let's start. So what are articles? Articles are the words that are used before nouns to show whether they are singular or specific. Okay, now how many types of articles are there? So there are two types of articles, indefinite articles and definite article. Indefinite article होता है a और n और definite article है the. Now let's discuss what are indefinite article and where do we use them. So indefinite articles are the words which are used before common noun which are singular in number. तो जो भी article हम singular noun के साथ use करते हैं उसको हम indefinite article कहते हैं. तो यहाँ पर a और n हम हमेशा singular common noun के साथ use करेंगे जब कोई भी चीज एक होती है नंबर में. For example, a bag, a cat, a book, or an apple, an ink pot, etc. So in this way, we use a and an. Now let's talk about definite article the. तो the हमारा definite article होता है. It is used before a particular noun. बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन. ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज करेंगे जो चीज बहुत ज्यादा खास होती है, पर्टिकुलर होती है या यूनिक होती है. तो उनसे पहले हम यूज करते हैं द. फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, इट इज यूनिक. ओके, or we can say the red fort. So the is used with a unique or a specific thing. यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कैसे यूज होते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जहां भी हम ये ए और एन को यूज करते हैं. तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा. आई विल नॉट लीव एनी सिंगल पॉइंट हेयर. ओके, सो ए इज यूज्ड बिफोर. फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन हैं और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनसे पहले हम यूज करते हैं ए यानी कि अ. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल राइड्स वेरी वेल. यहाँ पर जी जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है और वो स्टार्ट हो रहा है जी से यानी कि जी कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये कॉमन नाउन, तो इससे पहले हम यूज करेंगे अ. सेकेंड एग्जाम्पल इज गिव मी अ ब्लैक एंड अ पिंक पेन. यहाँ पर कॉमन नाउन है पेन और ब्लैक और पिंक ये दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर से. सो दैट्स व्हाई वी राइट ए बिफोर ब्लैक एंड बिफोर पिंक. So in this way we use a before a word that starts with a consonant. Second point is if a word begins with a vowel but gives the sound of a consonant, then also we used a before it. Okay, अगर कोई word वाउल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है तब भी हम उससे पहले अ यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ वन आइड वुमन. ये हेयर वन स्टार्ट्स विद ओ यानी कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट इसका साउंड है व यानी कि डब्ल्यू की तरह इसका साउंड है. तो डब्ल्यू की तरह साउंड है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है. जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम उससे पहले यूज करेंगे अ. शी इज अ वन आइड वुमन. Second example is it is a useful book. Here useful starts with a vowel but it sounds like consonant u. useful u y का साउंड यहाँ पर है. ठीक है, आप बोल कर देखिए यू वाई का साउंड यहाँ पर है इसलिए हम वाई कॉन्सोनेंट होता है इस वजह से हम इससे पहले अ यूज करेंगे एन यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो अगर कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तब भी आप उसके साथ ए यूज करेंगे.
थर्ड पॉइंट इज ए इज यूज इन इट्स न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। तो जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं कि ये नंबर में एक है, यानी कि एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब भी हम उससे पहले ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ गर्ल इन माई क्लास। इसका मतलब है कि मेरी क्लास में एक लड़की है। देर इज वन गर्ल इन माई क्लास। ओके। सेकेंड वन इज शी डिडेंट इवन स्पीक अ वर्ड। उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था। ठीक है, एक के लिए भी हम अ यूज करते हैं। So this is all about A. Let's recap all the 3 points. First one is it is used before all singular common nouns that starts with consonant. Second point is it is used before the words that starts with vowel but sounds like a consonant. And third point is it is used for numerical value of 1. Okay. Now let's talk about N. So the first point is and is used before all singular common nouns that begins with a vowel. तो जितने भी singular common nouns हैं जो vowel से start होते हैं, यानी कि a, e, i, o, u से start होते हैं, उन सभी से पहले हम use करेंगे n. For example, she is an architect. Second one is he is an old man. So here architect is a common noun and it starts with a vowel a. ठीक है, so we use and before it. Second example, old man is a common noun and it starts with vowel o, so that's why we use and before it. Second point is if a word starts with a consonant but gives the sound of a vowel, then we use and before it. ठीक है, अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड बाउल की तरह है, तब भी हम उससे पहले एंड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीच देयर इन एन आवर। ठीक है, यहाँ पर आर स्टार्ट हो रहा है एच से, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम हावर नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं आर। ठीक है, यानी कि ओ का साउंड पहले लेते हैं, तो यहाँ पर ओ का साउंड पहले आ रहा है, यानी कि वॉवल का साउंड पहले आ रहा है, तो वॉवल का साउंड आ रहा है तो हम इसके साथ यूज करेंगे एन। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी इज एन MBA। MBA, एम स्टार्ट तो MBA जो है स्टार्ट होता है एम से, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड ए का है, एम एम ए एम एम का साउंड है, तो यहाँ पर जब वाउल का साउंड आ रहा है इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे एन। Next example is he is an LLB. Here also the sound of L is ALL, यानी कि साउंड ए का आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम उससे पहले एन यूज करेंगे। तो अगर कोई भी कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड वाउल की तरह है, तब भी हम उससे पहले एन यूज करते हैं। Third point is if a word begins with H and not accented on the first syllable, then also we use N before it. ठीक है, अगर कोई वर्ड H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमने फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं दिया है, तब भी हम उससे पहले N यूज करते हैं। For example, I have read an historical article yesterday. So in this sentence, there is a word historical and it has 4 syllables. Historical. And how do we pronounce it? We pronounce it like this, historical. That means we are not stressing the first syllable, that is his. तो यहाँ पर 4 syllables हैं, historical, जिसमें से हम फर्स्ट सिलेबल्स पर यानी कि हिस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, और हम किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं? वी आर स्ट्रेसिंग द सेकेंड सिलेबल। ठीक है, हम कैसे पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल। तो हम सेकेंड सिलेबल पर अगर स्ट्रेस देते हैं और वर्ड एच से स्टार्ट हुआ हो, उस केस में हम उससे पहले यूज करते हैं एन। So now we have covered all the 3 points of N. Let's recap it. First one is N is used before all singular common nouns that begins with a vowel. Second one is N is used before a word that starts with consonant but sounds like a vowel. Third one is N is used before the word that begins with H but the first syllable is unstressed.
So in this video, we have covered all the points of indefinite articles, that is a and n. And I will be back with another video that will be part 2 of article. So till then, you have to take care of yourself, your family. Bye bye.